हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो वैसे तो ये चैनल मेरी बहन चलाती है, बट अभी मैं फ्री थी तो मैंने सोचा मैं भी एक इसके ऊपर वीडियो डाल दूँ। तो अभी मेरा नीट का एग्ज़ाम हुआ है 3 मई को। तो ये मेरा क्वेश्चन पेपर है, कोड 11 आया था मेरे पास। तो मैं आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि मेरे कौन कौन से क्वेश्चन गलत हुए हैं एंड मेरे एक्सपेक्टेड मार्क्स एंड मैंने टोटल कितने टेस्ट दिए हैं और किस टाइम पर मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया था। तो आगे इस वीडियो को जानने के लिए लाइक कीजिए एंड इस चैनल पे आप बने रहिए। मैं आगे भी इसके अकॉर्डिंग वीडियोस डालती रहूँगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं डालूँगी कि मैंने टोटल जितने भी टेस्ट दिए हैं उसके डिटेल्स मार्क्स के ऊपर कि कौन कौन से टेस्ट में मेरे कितने मार्क्स आए हैं स्टार्टिंग से एंड तक। तो आप इस वीडियो पर बने रहिए। हम स्टार्ट करते हैं। तो मेरे एक्सपेक्टेड जो मार्क्स हैं वो 665 से 670 के बीच में बन रहे हैं। यदि एनटीए का एक क्वेश्चन कंट्रोवर्शियल में चल रहा है ना, वो सिग्निफिकेंट फिगर वाला 7.6 एंड 7.7 वाला, यदि तो एनटीए अपनी आंसर की में चेंज नहीं करता है तब तो मेरे 670 बन रहे हैं। बट अगर एनटीए ने चेंज कर दिया है तो फिर मेरे 665 बन जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि मेरे कौन कौन से क्वेश्चन गलत हुए। तो ये है मेरा क्वेश्चन पेपर कोड 11। पहले पेज पर तो मेरा कोई क्वेश्चन गलत नहीं है एंड देन आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 14 जो कंट्रोवर्शियल है। अगर 7.6 ही रहता है आंसर तब तो ठीक है, मैंने भी 7.6 ही किया है। बट अगर 7.7 हो जाता है तो फिर वो गलत हो जाएगा मेरा भी। देन इसमें तो नहीं है। उसके बाद फिर मेरे ज़्यादातर थ्योरी वाले जो क्वेश्चन थे ना वो गलत हुए हैं। फिज़िक्स में न्यूमेरिकल तो ठीक हो गए हैं, ये भी ठीक है। ये वाला क्वेश्चन ये मैं कर सकती थी बट हाँ गलत हो गया। मैंने इसमें लेंथ और ब्रेथ में कंफ्यूजन करके गलत कर दिया। एंड तो फिर यदि मैंने लेंथ इसमें 8 सेंटीमीटर ले ली जबकि इसमें 3 सेंटीमीटर लेना चाहिए था और मेरा आंसर 4.8 आ गया, जबकि रियल जो एक्चुअली आंसर है 1.8 है। देन ये 32 वाला तो मेरा सही हो गया। मुझे डाउट तो था इसमें बट हाँ सही हो गया, कैलकुलेशन हो गई सही। देन ये वाला क्वेश्चंस भी मैंने जल्दबाजी में गलत कर दिया। मैंने यहाँ पर लीनियर मास डेंसिटी नहीं पढ़ा, मुझे लगा ये m मास है और ये इस वजह से गलत हो गया। देन इसीलिए मैंने इसमें 3ml² / 8π² कर दिया, जबकि आंसर 3ml³ / 8π² आना था। ये क्वेश्चन मेरा तो फिज़िक्स में मेरे अभी तक 3 क्वेश्चन गलत हो चुके हैं एंड ये भी मुझे डाउट में था बट ये सही हो गया। फिर जैसा कि मैंने कहा मेरे थ्योरी वाले क्वेश्चन ज़्यादा गलत हुए हैं। ये वाला दिस करंट इज़ कॉल्ड रिवर्स सैचुरेशन करंट, ये वाली स्टेटमेंट मुझसे गलत हो गई है। ये क्वेश्चन गलत हुआ है मेरा। फिज़िक्स की मैंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी थी तो इसीलिए जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन थे ना वो गलत हुए। एंड फिर ये तो सही हो गया है। एंड फिर ये माइक्रोवेव, विजिबल लाइट, गामा रेज, इंफ्रारेड वाला जो क्वेश्चन है ना ये गलत हो गया है मेरा। माइक्रोवेव और इंफ्रारेड के जो प्रोडक्शन जो रीज़न है ना वो मुझे याद नहीं थे। मतलब मेन वही है, ज़्यादातर थ्योरी वाले क्वेश्चन ही गलत हुए हैं। तो फिज़िक्स में मेरे 5 क्वेश्चन गलत हो गए हैं एंड इसमें केमिस्ट्री में ये तो ठीक है। ये बिल्कुल मैं जाते जाते 2 दिन पहले ही पढ़ कर गई थी, मुझे लगा शायद इसमें से कोई क्वेश्चन आ जाए और ये आ गया। एंड ये तो ठीक है। ये वाला क्वेश्चन मुझे इसमें डाउट था कि ये वाला और इसमें मुझे डाउट था बट फिर मैंने ये वाला टिक तो करना चाहा था बट मैंने सोचा था कि नहीं मैं लास्ट में आके करूँगी, पेपर के लास्ट में आके। फिर जब मैं 51 वाला क्वेश्चन करने लगी ना तो मैंने OMR गलत फिल कर दी। मैंने 51 वाले का 2 जो है वो 50 वाले में मार्क कर दिया और वो एक क्वेश्चन इस वजह से गलत हो गए, वरना मैं लास्ट में यही टिक करती। देन केमिस्ट्री में फिर ये वाला क्वेश्चन मेरा गलत हो गया है।
इसमें भी मुझे डाउट था, मतलब कह सकते हैं कि मैंने बस डाउट में ही था मेरा क्वेश्चन, पता नहीं सही होगा कि नहीं होगा, बट फॉर्चुनेटली सही हो गया है। देन ये वाला क्वेश्चन, हाँ ये मेरा गलत हो गया है, ये थैलिन डाइट टेस्ट वाला, ये मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड लगा बट इसका आंसर फिनोलिक ग्रुप है। देन ये भी डाउट में ही था बट हाँ ठीक हो गया है, ये भी करेक्ट है मेरा। ये तो सारे ओके हैं। ये वाला क्वेश्चन पहले मैंने ये वाला टिक कर दिया, फिर मैंने बाद में ये वाला देखा कि ऑक्सीडेशन है तो फिर ये तो पॉजिटिव ही होगा। एक ये वाला क्वेश्चन मेरा गलत हो गया है, 88 नंबर इनकरेक्ट स्टेटमेंट। मैंने ये बात सोची ही नहीं, बस मैंने ये वाली स्टेटमेंट में बस मैंने ये देखा कि जो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट वाला है वो छोटा होगा और जो न्यूट्रल है वो बड़ा होगा। मैंने ये ध्यान ही नहीं दिया, यहाँ पे मैग्नीशियम भी तो था, फिर इसीलिए मुझे बाकी तो सारे करेक्ट लगे और फिर ये भी करेक्ट लग गया कि ये तो जो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट वाला है वो छोटा होगा, न्यूट्रल वाला जो है वो बड़ा होगा। और फिर मैंने इसमें ये सोचा कि शायद से कोवैलेंसी, ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में होता है क्या पता उसको कोवैलेंसी में कंसीडर ना करते हो, तो इसीलिए स्टेटमेंट इनकरेक्ट मैंने कर दी, जबकि ये फिर स्टेटमेंट क्वेश्चन मेरा गलत हो गया है, ये वाला थ्योरी वाला क्वेश्चन। बाकी तो ठीक है, इसमें मेरे 4 क्वेश्चन गलत हुए हैं। बायोलॉजी में मेरे 2 क्वेश्चन गलत हुए हैं, शायद होगा वो कहीं। वो क्वेश्चन था ना ये वाला 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाला, ये वाला क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। मैंने इसमें रिप्रोडक्शन को फीचर कंसीडर नहीं किया, देन इसीलिए मेरा क्वेश्चन गलत हो गया है। रिप्रोडक्शन मैंने वो एनिमल किंगडम वाला एग्जांपल सोच लिया कि एनिमल किंगडम के अंदर तो हर एक तरीके का रिप्रोडक्शन होता है, तो रिप्रोडक्शन एक क्राइटेरिया नहीं होगा, इसीलिए मैंने टिक कर दिया, बट हाँ गलत हो गया ये मेरा क्वेश्चन। देन लास्ट में मेरा क्वेश्चन जो गलत हुआ है वो है ये, फ्लाइटलेस बर्ड फोरली मॉडिफाइड एज पेडल लाइक स्ट्रक्चर सूटेड फॉर स्विमिंग इज नोन है। मैंने इसमें ये ऑस्ट्रिच कर दिया है, बट इसका आंसर एप्टिनोडाइट्स था, स्ट्रूथियो नहीं था इसका आंसर, एप्टिनोडाइट्स। मेरा ये क्वेश्चन गलत हो गया है। देन एक्सपेक्टेड मार्क्स मेरे 10 क्वेश्चन गलत हुए हैं, नहीं 10 नहीं 11। बायोलॉजी में 2, फिज़िक्स में 5 एंड केमिस्ट्री में 10 क्वेश्चंस मेरे गलत हो गए हैं। मतलब 4 क्वेश्चंस केमिस्ट्री में गलत, 10 टोटल 11 हो रहे हैं, एंड इसके अकॉर्डिंग मेरे मार्क्स बन रहे हैं 665। तो बाकी आप भी मुझे ज़रूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चंस गलत हुए हैं, किस हिसाब से कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने बहुत माइनर मिस्टेक्स की हैं, उसके अंदर अराउंड 3 क्वेश्चंस तो थे मेरे जो सही हो सकते थे बट गलत हो गए सिली मिस्टेक्स की वजह से, कुछ पैनिक करने की वजह से। एंड वैसे तो मैंने अपने आप को काम रखने की कोशिश की थी, मैंने 2025 में भी एग्ज़ाम दिया था, वो इसीलिए ही गलत हुआ क्योंकि पैनिक होने की वजह से। फर्स्ट टाइम मेरा एग्ज़ाम था एंड ये सेकेंड अटैम्प्ट था मेरा। देन तो फिर मैंने प्रिपरेशन ऑनलाइन ही किया, ऑनलाइन। लास्ट ईयर ये भी एक रीज़न था क्लियर ना करने का, क्योंकि मैंने टेस्ट इतने ज़्यादा नहीं दिए थे, लगभग 15 या 20 टेस्ट दिए होंगे टोटल, और उसमें से और उसके अलावा मैंने 9 जो थे वो OMR शीट्स पे दिए हुए थे, क्योंकि मैंने 10 शीट्स प्रिंट करवाई थी, तो उसमें से 1 लास्ट में भी बच गई थी, तो इसीलिए मुझे आइडिया है कि मैंने 9 दिए थे OMR शीट्स पे। इस बार मैंने टोटल 78 टेस्ट जो है वो OMR शीट्स पे दिए हैं एंड 7 to 9 जो है वो ऑनलाइन दिए थे PW ऐप पे। तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये भी बता दूँगी कि टोटल
मतलब मेरे हर एक टेस्ट में कितने मार्क्स आए थे, मेरे पास OMR शीट्स हैं अभी, तो फिर मैं उसके अकॉर्डिंग मिला बता दूँगी। अभी मैंने कल ही गिना है 85-86 टेस्ट हो रहे थे टोटल, एंड 78 जो थे वो OMR शीट्स पे थे। तो आप लोग भी बताइए, आप लोग कैसे मिस्टेक्स करके आए हैं, कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं, एंड कुछ हो आपके मन में डाउट तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एंड तो आप इस वीडियो के ऊपर बने रहिए, तो आप इस चैनल के ऊपर बने रहिए। अब कुछ मैं आगे भी वीडियोस डालूँगी नीट से रिलेटेड। एंड आप भी बताइए अपने एक्सपेक्टेड मार्क्स और वो सिग्निफिकेंट फिगर वाला क्वेश्चन आपका कैसा रहा। मैं तो सोच रही थी ना जब वो गलत हुआ कि यूनिट एंड डायमेंशन का क्वेश्चन गलत कर दिया मैंने, बट फिर लगा कि यार सबके लिए ही कंट्रोवर्शियल है, तो थोड़ा सा हुआ कि हाँ, बाकियों के लिए भी हुआ है ऐसा। तो फिर आप भी बताइए आपका क्या गया, सही किया आपने कि गलत किया, या फिर ये पता नहीं इसके आंसर मार्क करेगा, तो फिर वो तो उसके बाद ही पता चलेगा कि कितने मार्क्स एग्जैक्ट बन रहे हैं। एंड अभी OMR आने के बाद ही, क्योंकि ना मुझसे OMR शीट्स में भी बहुत गलतियाँ हो जाती हैं, इतनी भरने के बाद भी ना हो ही जाती हैं गलतियाँ, ऐसे नहीं होनी चाहिए, बट क्या कर सकते हैं। देन तो फिर आप भी बताइए, अपनी कमेंट्स सेक्शन आपका है, तो फिर आप बता सकते हैं कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा एग्ज़ाम का, सेंटर पर कैसा था, एनवायरनमेंट कैसा था उस दिन। हमारे सेंटर पर तो बारिश तूफान सब कुछ ही हो गया था, मुश्किल भी हुई थी। सुबह 7 बजे निकले थे जब घर से ना, तो फिर पूरे तरीके से ना कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था, इतना मौसम ख़राब हो गया था, बट फिर एग्ज़ाम टाइम तक तो ठीक हो गया फिर भी। तो फिर आप भी बताइए आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस। देन ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इस चैनल के ऊपर बने रहिए, आपको स्टडी रिलेटेड अपडेट्स मिलती रहेंगी।